बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज जौज़ा जेमिनी ज़ोडिकल साइन मिथुन राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जून 2025 इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए है, इख्तिसार के साथ आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ। याद रहे कि ये यूनानी जायचा है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ट्रॉपिकल यानी वेस्टर्न शाखा ज्योतिष है जो आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 21 मई से 20 जून के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आपको आपका राइजिंग स्टार मालूम है और वो जेमिनी है तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। जून 2025 आपके लिए पावर मंथ है, आपके लिए बहुत साजगार और मुआविन महीना है। वैसे भी 20 जून तक आपका बर्थ सीज़न चल रहा है, तो हैप्पी बर्थडे जेमिनी। शम्स आपके जायचा के पहले घर में मौजूद है, आपकी खुद एतमादी में, आपकी इज़्ज़त में, वक़ार में इजाफ़े का सबब बन रहा है और ये आपको मुतहर्रिक बना रहा है, पुरजोश बना रहा है, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है, आपकी हौसला अफ़ज़ाई कर रहा है। ज़ोहरा आपके मामलाते मोहब्बत में सुकून लेके आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान ला रहा है, सुख और सुकून के साथ साथ ऐश व इशरत का सबब बन रहा है। 6 जून तक ज़ोहरा आपके जायचा के 11वें घर में मौजूद है, लेकिन इसके बाद 4 जुलाई तक ये आपके जायचा के 12वें घर में डोमिसाइल होगा, तो आपके अखराजात में इजाफ़ा होने के इम्कानात हैं। तो अपने अखराजात को आपने कंट्रोल करना है। लेकिन मामलात मोहब्बत में आप अपने अहदाफ़ को हासिल करने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 जून आपके लिए लकी डे है, आपको गैर यकीनी तौर पे कहीं न कहीं से मदद मिलती हुई नज़र आ रही है, जो आपके करियर के हवाला से आपके लिए बहुत मुआविन साबित होगी। ऐसी मदद मिलेगी जिसकी आप तवक्को ही नहीं कर रहे। अनएक्सपेक्टेड रुपया, पैसा आपको मिलेगा और पूरी सरप्राइज़ आपको मिलने के गालिब इम्कानात हैं 8 जून को। सबसे पहले मरीख़ पे बात करते हैं। मरीख़ 17 अप्रैल 2025 से लेके 17 जून 2025 तक आपको ऐसी तवानाई बख्श रहा है जिससे आप अपने कारोबार में इजाफ़ा कर सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होना, सफ़र करना आपके लिए साज़गार साबित होगा। आपके जितने भी ज़िंदगी में मवासिलाती शोबे हैं, आपका कम्युनिकेशन, आपका राब्ता, बातचीत करने की स्किल, यहाँ आपको मरी की जानिब से बहुत मदद मिल रही है। जहाँ बात करना आप मुश्किल समझते थे, वहाँ बात करना आपके लिए बहुत आसान हो रहा है। सोशल मीडिया हो या वेबसाइट हो या इंटरनेट या पॉडकास्ट या किसी भी किस्म का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ आपको कामयाबियाँ मिल रही हैं और जिन तजावीज़ व हिदायत पे आप अमल पैरा हो रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ने में मदद दे रही हैं, ज़िंदगी में बेहतरी के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। इलावा अज़ी मरीज़ की ये पोजीशन आपके करीबी दोस्त अहबाब को आपके और करीब कर रही है, आपके हमसाया कुर्ब जवार में आपके ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात मज़बूत हो रहे हैं। अगले मरहले में 17 जून 2025 से लेके 6 अगस्त 2025 तक मरी आपके जायचा के चौथे घर में क़याम करेगा, वो आपके ख़ानदान और घरेलू उमूर को मुस्तहकम कर देगा। ख़ानदान से जुड़े हुए मसाइल आपके हल हो जाएंगे। रियल स्टेट का अगर आप काम करते हैं तो रियल स्टेट से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। घर की तज़ीन व आराइश करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। नक़ल मकानी करना, नए मकान की तामीर करना या अपने घर में मेहमानों को खुशामदीद कहना और मेज़बानी करना, ये सारे मामलात आपके हक़ में बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। वालिदैन के साथ भी आपके ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार हो जाएंगे और आप अपने अज़ और अक़ारिब के रडार पे आ जाएंगे। आपके घर में मेहमानों की बहुत कसरत होगी, मेहमानों को आप अच्छी तरह से खुशामदीद कहेंगे और उनको सँभालेंगे।
देखिए 24 मई 2025 से लेके 1 सितंबर 2025 तक ज़ोहल आपके जायचा के 11वें घर में मौजूद है। अब एक नए सीज़न का आगाज़ हुआ है। ज़ोहल अक्टूबर में रेट्रोग्रेड होके वापस पलट जाएगा आपके जायचा के 10वें घर में, लेकिन फिर वापस पलट के फरवरी 2026 में आपके जायचा के 11वें घर में एक बार फिर आ जाएगा। तो सैटर्न का आपके जायचा के 11वें घर एरीज ज़ोडिकल साइन में जो क़याम है, ये आपके तवीलुल मुद्दत अहदाफ में आपकी मदद करेगा। आप जिन ख्वाबों का पीछा करते हैं, वो ख्वाब आपके पूरे होंगे। आप अपने मंसूबों की एक फ़हरिस्त तैयार करें और उन मंसूबों पे अमल पैरा हो जाएँ, तो इंशाअल्लाह आप अपने मकासिद में बहुत जल्द कामयाब हो जाएँगे। जहाँ तक आपकी समाजी ज़िंदगी है, ये परवान चढ़ेगी। माज़ी में जो आपने तल्ख़ तजर्बात हासिल किए हैं और जो तजर्बा मुशाहिदा आपने हासिल किया है, उसकी रोशनी में आप अपने नेटवर्क को बड़ा वसी पैमाने पे फैलाने में कामयाब हो जाएँगे। आपकी ज़िंदगी में सच्चे, हमदर्द, मुखलिस और मददगार दोस्त शामिल होना शुरू हो जाएंगे। सैटर्न की पोजीशन जेमिनाई आपके लिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के ऐन मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। और यहाँ मुश्तरी के हवाला से बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि मुश्तरी तकरीबन पिछले 1 साल से आपके जायचा के पहले घर में क़याम पज़ीर था। मुश्तरी बुर्ज जौज़ा में हालत वबाल में होता है, इसे यहाँ हबूत होता है, इन्हितात होता है। तो जुपिटर इन जेमिनाई अकॉर्डिंग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इतना कोई अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। मुश्तरी ने आपको बहुत से फ़वाइद भी दिए होंगे, वुसअतें आई हैं, इनकम में इजाफ़ा हुआ है, आपने तरक्की की है, आपने खुशहाली देखी है, बहुत से कामों में आपने तौसी और वुसअत आते हुए देखी है। आपके रुके हुए काम भी बतदरीज आहिस्ता-आहिस्ता पाया तकमील तक पहुँचे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ एक किस्म का खल्फ़शार, काम का बोझ और भारी भरकम अखराजात का सामना भी आपने किया होगा। लेकिन अब आपकी परेशानियों का वक़्त क़तई तौर पे ख़त्म होने वाला है। 9 जून 2025 मुश्तरी आपके जायचा के पहले घर से मुंतकिल होकर दूसरे घर में जा रहा है। दूसरा घर कैंसर हाउस है, जहाँ पे मुश्तरी को शर्फ़ हासिल होता है। तो जुपिटर अपने एग्ज़ाल्टेड हाउस में 20 जून 2026 तक क़याम करेगा और अगस्त में इसे यहाँ पे शर्फ़ होगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा और मुबारक पहलू बना रहा है। आपके ज़ायचे का दूसरा घर जो कैंसर है, इसका ताल्लुक़ आपकी इनकम के साथ है, आपके ज़राए आमदन के साथ है, असबाब रिज़्क़ के साथ है, वसाइल के साथ है। तो मुश्तरी का आपके ज़ायचा के दूसरे घर में आइंदा 13 माह का क़याम और अगस्त 2025 में इसका शर्फ़ आपकी इनकम को बढ़ा देगा और यकीनी तौर पे आप खुशबख्ती, सआदत, उरूज और बुलंद तरीन मकाम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी सआदत में इजाफ़ा होगा, आपकी नेकनामी में इजाफ़ा होगा, आपका बैंक बैलेंस भारी होगा, बटुआ आपका भारी होगा। सरमायाकारी करने का वक्त है, अपनी किस्मत को आज़माने का वक्त है। मेहनत करें, जिद्दोजहद करें, आप कामयाबियों से हमकिनार होने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक जेमिनाई। मुश्तरी का आपके जायचा के दूसरे घर में क़याम आपकी मनसूबाबंदी, कारोबारी पेशबंदी और मनसूबा और प्रोजेक्ट जो आप अपने बिज़नेस को लेके बनाते हैं, इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। आमदनी के मुख्तलिफ़ ज़राए आपके सामने आएँगे, एक से ज़ायद कई किस्म के ज़राए आमदन आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप नई मुलाज़मत हासिल करना चाहते हैं, तो मुश्तरी आपको नई मुलाज़मत देगा अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से। मुश्तरी की नशिस्त बुर्ज सरतान में आपके लिए बहुत नफ़ा बख्श साबित होने वाली है। अगर आप मेहनत करते हैं, मुलाज़मत करते हैं, तो आपकी खिदमत का एतराफ़ किया जाएगा, आपकी तनख्वाह में इज़ाफ़ा किया जाएगा। इस बात के गालिब इम्कानात हैं कि आपका प्रमोशन भी हो और आपको एक अच्छा ठीक-ठाक बोनस भी मिले। इसके अलावा आप अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। 12 साल के बाद ये वक्त आया है जब आपके जायचा के दूसरे घर में हाउस ऑफ इनकम में दौलत का, सआदत का, खुशबख्ती का कौकब आन बैठा है और 20 जून 2026 तक ये यहाँ बैठा रहेगा। तो आपने अब आराम से बैठना नहीं है, कोशिश करनी है, हाथ पाँव मारने हैं, कुदरत आपकी मदद करेगी। वक्त जब अच्छा और साजगार हो तो आपको मेहनत करनी चाहिए, जिद्दोजहद करनी चाहिए, अपने इल्म या अपने फ़न या अपने हुनर के मैदान में अपनी कोशिशों से आप अपनी कार्रवाई से
कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी कदर करना पहचानते हैं और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हैं। अगर आप आराम से बैठेंगे और आसमान से पैसे की बारिश की तवक्को करते हैं तो फिर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। 11 जून को होने वाला मुकम्मल चाँद बद्र कामिल जो ज़ुल्हज्जा का पूरा चाँद होगा, आपके ज़ायचा के 7वें घर बुर्ज कौस में होने जा रहा है। आप मामलात मोहब्बत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो शादी के इम्कानात रोशन हो रहे हैं, आपकी मंगनी हो जाएगी, आपका निकाह हो जाएगा, यानी आपकी शादी और रिश्ता की बंदिशें ख़त्म हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप किसी साथी की वजह से परेशान हैं, उसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। अगर अज़वाजी मरासिम में तल्ख़ियाँ हैं और रंजिशें हैं तो वो भी दूर होती हुई नज़र आ रही हैं और ताल्लुकात पहले से ज़्यादा सेहतमंद और मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। 26 जून को आपके ज़ायचा के दूसरे घर में होने वाला नया चाँद न्यू मून इन कैंसर आपको मालियाती तौर पे फ़ायदे देगा, खुशहाली के करीब लाएगा। ठीक उस मकाम पे मुहर्रमुल हराम का नया चाँद तलू हो रहा है, जहाँ मुश्तरी आपके ज़ायचा के दूसरे घर में पहले से मौजूद होगा। तो आप दौलत कमाने के नित नए तरीक़े तलाश कर सकते हैं। आप एक नई जॉब हासिल कर सकते हैं, अपनी इनकम में इजाफ़ा कर सकते हैं। आप अपने बजट और अपने मालियाती ख़दशात का अंदाज़ा लगाकर एक बेहतरीन मनसूबाबंदी के ज़रिए अपनी इनकम और अपने अखराजात के दरमियान तवाज़ुन कायम करके क़नाअत और किफ़ायत शियारी के साथ अपने रिज़्क़ में इजाफ़ा कर सकते हैं। याद रखिएगा कि 9 जून के बाद आपकी किस्मत में बहुत बड़ा बदलाव, एक अच्छा सुधार और बेहतरीन इनकलाब आ रहा है। फ़िनैंशियली तौर पे ये आपके लिए बहुत साज़गार वक्त है 20 जून 2026 तक। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए खुशहाली का, खुशकिस्मती का एक नया साल जून 2025 से लेकर जून 2026 तक शुरू हुआ चाहता है। आपके बर्थ सीज़न में एक नया इनकलाब आ रहा है। आपने इस साल को ज़ाया नहीं जाने देना। अगर आप किसी मखमसे या उलझन में मुब्तला हैं, किसी बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं और आप इल्म नजूम व फ़ल्कियात और रूहानियात की रोशनी में अपने मसाइल का हल करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे असिस्टेंट से रब्ता करके अपॉइंटमेंट लेके मुझसे अपने पैदाइशी ज़ायचा की रोशनी में मसाइल का हल दरियाफ़्त कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। ईद कुर्बान की बहुत बहुत मुबारकबाद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।